हाँ जी क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी जानते हो कि आरआरबी एनटीपीसी की ऑफिशियल जो आपका टेंटेटिव डेट है वो आ चुकी है। वो है जी आपकी 15 दिसंबर की डेट जो है वो आउट हो चुकी है। इसके अलावा आप ये भी जानते हो कि 21 सितंबर को 15 दिसंबर को टेंटेटिव डेट है और 21 सितंबर को आपका आना था स्टेटस अपडेशन की कौन कौन से बच्चे का जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया गया कि नहीं किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो वीडियो सुन रहा है और जिसने आरआरबी एनटीपीसी 2019 में एग्ज़ाम फिल किया था तो उसने अपने स्टेटस को चेक कर लिया होगा। ठीक है जी। आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नए कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है जी। न्यू ऑनलाइन बैच रहेगा जिसमें आज मैं रीजनिंग के सिलेबस को डिस्कस करूंगा, प्लस एक टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को एक बात बता दूं आरआरबी एनटीपीसी को लेके। आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम पैटर्न की अगर भाई साहब बात की जाए तो इसमें 2 टायर रहेंगे। फर्स्ट वन टायर अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी और जीएस पूछी जाएगी। ठीक है जी। आप देख रहे हो 30 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के, रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन रहेंगे जीएस के। जीएस में आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर ये सारा कवर किया जाएगा। ठीक है जी। तो हमारा ऑनलाइन सीरीज़ रहेगा। नेक्स्ट 30 नंबर के रहेंगे ये दोनों, देन 40 नंबर और टोटल वेटेज रहेगी 90 नंबर की। ठीक है जी। इसके बाद टायर 1 के बाद टायर 2 भी होता है। अगेन देखो जी 3 ही कंपोनेंट, अगेन जीएस को वेटेज बढ़ा दी गई है, रीजनिंग और मैथ की वेटेज भी बढ़ा दी गई है। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर, टाइम सेम रहने वाला। ठीक है जी। तो ये इसके रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न है टायर 1 और टायर 2। आज मैं यहाँ बात करने आया हूँ आपके साथ रीजनिंग के सिलेबस को लेके। ठीक है जी। पर सबसे पहले ऑनलाइन बैच के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि किस तरह से रहेगा। भाई साहब ये जो बैच है ये हम इवनिंग के टाइम पे शुरू कर रहे हैं जी। 7 से 9 का टाइम है एक तो। ठीक है जी। क्योंकि काफ़ी सारे जॉब्स वाले बच्चों की भी डिमांड थी कि इस बैच को पढ़ना, तो हम शाम का सोच रहे हैं इस बैच को स्टार्ट करने का। बट क्या होगा, जैसे कल से आपको 10 बजे सुबह ही रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाया करेगा। ठीक है जी। जैसे आपकी डेली की 2 क्लासेस हुआ करेंगी, वीक में 6 डे क्लासेस रहेंगी। जिस दिन आपकी सुबह जैसे रात को शाम को 7 से 9 के बीच में एक क्लास रीजनिंग किया और एक मैथ किया, तो इनके पहले सुबह ही 10 बजे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाया करेगा, ताकि 10 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इन लेक्चर्स को देखो। ठीक है जी। जब आपको लेक्चर दिया जाएगा साथ में उसकी पीडीएफ दी जाएगी जिनको आपने लगानी होगी। ठीक है जी। पीडीएफ लगाने के बाद आपके डाउट आएंगे। डाउट कब लिए क्लियर किए जाएंगे? 7 से 9 के लाइव सेशन में, जो आपका जूम पे लिया जाएगा। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो आप हमें व्हाट्सअप करे दिए गए इस नंबर पे। नंबर मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ, 9041021984। ठीक है जी। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए आरआरबी एनटीपीसी वर्ड लिख के। बाकी सारी फर्दर डिटेल आपको यहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। 2 डेज़ के डेमो रहेंगे जो यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पे भी अपलोड किए जाएंगे और व्हाट्सअप के इंक्वायरी ग्रुप में भी लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे। पर 2 डेज़ के बाद जितने भी आपकी रिकॉर्डिंग रहेगी या जितने भी लाइव रहेंगे वो उन्हीं को शेयर किए जाएंगे जिन्होंने कोर्स को बाय कर रखा होगा। ठीक है जी। आप जैसे जानते हो कि अकाउंट असिस्टेंट क्लास 4 इसका भी हमारा क्रैश बैच चलना स्टार्ट हुआ आज ही से। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जेके बैंक के भी हमारे बैच चल रहे हैं। तो इस समय अगर मैं बात करूं तो 500 प्लस स्टूडेंट हमारे पास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। जिसमें स्टडी मटेरियल भी हमारा सारा रहता है, पीडीएफ्स रहती हैं, स्टडी मटेरियल रहता है, एमसीक्यू सेशन रहता है। अगर मैं बात करूं संडे वाले दिन क्या रहता है जी, आपका मॉक लिया जाता है। कहने का मतलब जो टेलीग्राम एक ऐप होती है वो आपको सारा सिखा दिया जाएगा। वहाँ पे क्विज़ को कैसे कंडक्ट करना वो हम संडे वाले दिन करते हैं। ठीक है जी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। भाई साहब सिलेबस की बात करूँ तो एक ऑफिशियल सिलेबस मैं बता रहा हूँ, एनालॉगी, कंप्लीशन ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड लास्ट में एटसेट्रा। पॉइंट क्लियर है? अगर मैं सिलेबस की बात करूं जो ऑफिशियल दे रखा है ये सफिशिएंट सिलेबस नहीं है। मैं आपको सही सिलेबस बताता हूं जो आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस है भाई साहब। पॉइंट क्लियर है जी? तो देखिए सर, सबसे पहले प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ बोला जाता है बैंकिंग जैसे में। बट यहाँ पे जो चैप्टर होगा वो होगा लेटर सीरीज़ के ऊपर, ऑड वन के ऊपर, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, डिक्शनरी और जम्बलिंग। इन सारे पैटर्न के क्वेश्चन अल्फ़ाबेट्स के जो होते हैं आरआरबी एनटीपीसी एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सीजीएल के लिए ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है जी। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर के ऊपर कौन से होते हैं? नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, ऑड वन आउट, एनालॉगी और कोटेड इक्वेशन। अभी आपने देखा था ना उधर एनालॉगी चैप्टर है। देखिए अभी आपने देखा इधर स्टार्टिंग पे एनालॉगी है ना,
ये एनालॉगी क्या होता है, ये आपका एनालॉगी जो है ना, ये वर्ड फॉर्मेशन का टॉपिक भी बनाता है आपका, डिक्शनरी के बेस पे भी आपका ये जो है एनालॉगी, ओड वन, ये सारे एनालॉगी के अंदर आते हैं। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बड़ा अलग करके दोनों सारी चीज़ों को लिख रखा है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, ब्लड रिलेशन रहेगा, ठीक है जी। एक बार सिलेबस को आप स्क्रीनशॉट लेके राइट डाउन कर दो। ब्लड रिलेशन रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, ऑर्डर रैंकिंग रहेगा, इनक्वालिटी नहीं पूछा जाएगा आपका, पॉइंट क्लियर है। बट क्या पता सर लेटेस्ट उधर एटसेट्रा लिखा है, तो उम्मीद कर सकता हूँ कि एक आधा क्वेश्चन इनक्वालिटी का भी हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, पॉइंट क्लियर है जी। देन सिलोजिज्म, मशीन इनपुट नहीं होगा आपके सिलेबस में, ठीक है जी। डाटा सफिशिएंट हो सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक पूछा जा सकता है, पजल का बेसिक पूछा जा सकता है, लेवल अप नहीं रहेगा, बट मैं बात करूँ तो इनके बेसिक पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, मैं जैसे कह रहा हूँ कि एक तो आपका चैप्टर कौन सा नहीं होगा, इनक्वालिटी नहीं होगा, बट फिर भी हम इसका बेसिक जरूर देखेंगे। हम ये कोई भी तरह का रिस्क नहीं लेके चलेंगे ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मशीन इनपुट पर, तो डेफिनेटली नहीं होगा। बाकी आपका डाटा सफिशिएंट होगा, सिटिंग अरेंजमेंट होगा, पजल होगा बेसिक लेवल पे, डिसीजन मेकिंग नहीं होगा आपके सिलेबस में। काउंटिंग ऑफ फिगर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। कैलेंडर चैप्टर, क्लॉक, क्यूब एंड डाइस, ये लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर भी होंगे कुछ, ठीक है जी। कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग के चैप्टर भी होंगे। तो ये सारे वो चैप्टर हैं जो आपको राइट डाउन करने हैं अभी अपनी कॉपीज़ पे, ठीक है जी। और आज से ही आपने सिस्टमेटिक चीज़ों को तैयार करना स्टार्ट कर देना है। आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन के बारे में, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि बैच को हम किस तरह से लेके चलेंगे। 3 चीज़ें हम पढ़ाएंगे, रीजनिंग, मैथ और आपका जीएस। जीएस में हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी और आपका साइंस। आज आपको हम ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर अपडेट देंगे। एक आपका आज का शेड्यूल क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा और आपका साथ में ज्योग्राफी रहेगा, जीएस, ठीक है जी। बाकी इसका जो सिलेबस था वो आपके साथ मैं सारा डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लो। और ये था पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है जी, आपका आरआरबी एनटीपीसी का। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन का टॉपिक नंबर 1, जो हम दूसरे पार्ट में इसके देखें। थैंक यू।